नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जीरा, फिरोजपुर, पंजाब में। अभी हम मौजूद हैं गर्ल्स स्कूल जीरा में, जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज 9 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ माननीय एमएलए साहब भी उपस्थित हुए हैं। लगभग 1 महीने पहले यहीं पर 8 परिवारों को राशन दिया गया था और आज फिर से 9 परिवारों तक मदद पहुंचाई गई है। इस तरह जीरा में अब तक कुल 17 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत प्रदान की गई है। जिन्हां दे घरां विच कोई कमाउण वाला नहीं हैगा ते उन्हां दी इस तरह मदद करनी इदू वड्डा पुण्य कोई नहीं दुनिया ते। संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्नवाद करदा। ये खुशी की गल है कि अज जो संत रामपाल जी वालों और उन्होंने सारी टीम संस्था के वालों जो अन्नपूर्ण प्रोग्राम चलाया, जिहदे विच रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, उसके अलावा शिक्षा ते सेहत के संबंधी जो भी सारे कार्य है वो किए जा रहे हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आपको एक विशेष कवरेज दिखाने के लिए पहुंची हुई है जीरा के अंदर। जी हाँ दर्शकों, जीरा डिस्ट्रिक्ट श्री फिरोजपुर के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज जीरा के अंदर एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर एक फंक्शन रखा गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप देखेंगे तो ये स्कूल है जहां से बच्चों की भविष्य की शुरुआत होती है, लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखकर आप भी प्रशंसा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की। भी बहुत ही अद्भुत काम है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे ग्राउंड में जो कुर्सियाँ लगी हुई है, जहाँ पब्लिक आई हुई है, यहाँ आज लगभग 9 परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री देनी है, उन परिवारों को यहाँ बुलाया गया है। साथ में यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं नरेश कटारिया जी, वो भी यहाँ पहुँचेंगे और इस जो प्रोग्राम है इसमें हिस्सा लेंगे। इसी के साथ जो जिस स्कूल के अंदर हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो राकेश शर्मा जी प्रिंसिपल हैं, वो भी यहाँ अतिथि के तौर पर पहुँचेंगे। तो दर्शकों, पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे ऐसे न्यूज़ पे। दर्शकों, जैसे ही हम स्कूल के अंदर आए तो आप देख पा रहे हैं एक नोटिस बोर्ड है जिस पे काफ़ी जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है वो लगाई गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पहली कटिंग आप देख पा रहे हो, यहीं जो जीरा के अंदर आप देखेंगे नरेश कटारिया जी जो मौजूदा एमएलए हैं वो यहाँ पहुँचे थे, उनकी जो न्यूज़ कटिंग है वो लगी हुई है। इसी के साथ साथ जो भी संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के हित के जो काम करते हैं, उनकी जितनी भी न्यूज़ कटिंग्स है जो पंजाब लेवल की है वो यहाँ लगाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हम आपको बता दें ये पंजाब या हरियाणा तक या कहीं सीमित नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष नेपाल तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा है वो हो रही है। इस साइड देखोगे तो हर वर्ग के लोग आप देखेंगे तो ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण लोग जो मथुरा के अंदर जहाँ पाइप और जो मोटरें देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजी थी, तो वहाँ गांव वालों ने इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया था। आप देखेंगे काफ़ी इसी के अंदर परिवार हैं जिनको यहाँ देखेंगे तो आप जो जेतो मंडी के अंदर जो घर बना के दिया था, और वहाँ भी जो वहाँ के मौजूदा एमएलए हैं वो पहुँचे थे, तो उस चीज़ की भी जो न्यूज़ कटिंग है यहाँ लगा रखी है। इस साइड देखोगे तो ये जो नरेश कटारिया जी है, इनको पहले राशन के लिए बुलाया था, वो भी कटिंग लगी हुई। तो पूरा आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपरों की कटिंग है वो यहाँ लगाई गई है। तो आगे की जानकारी भी दिखाते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ कर रखी है आज के इस प्रोग्राम के लिए। दर्शकों, अभी जीरा के अंदर जो परिवार आए हुए हैं, एक परिवार यहाँ है, आप देख पा रहे होंगे जो टेबल लगा के इस परिवार का जो सामान रखा गया है वो भी बताएंगे। पहले थोड़ी सी माता जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? विद्या देवी जी। कितनी उम्र है माता जी आपकी? 70 साल जी।
70 साल है। कहाँ रहते हो माता जी आप? ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ कहाँ ਕਰਦੇ रहते कहाँ हो माता जी आप? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। किराए पे रहने हो? जीरे में रहते हो? ਹਾਂ ਜੀਰੇ ਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा जीरे च रहने हो। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੰਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧਵਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ 1500 ਲੈਂਦੇ 500 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा 1500 रुपये किराया, 500 उसका ले लेते हैं, मतलब बिल का ले लेते हैं। तो आपकी पेंशन तो 1500 ही आती है फिर? ਉਹ 1500 ਹੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। 500 ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो आपका क्या कहना है जो आपकी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने? ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰੰਗਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਪਿਲਸਾਂ ਦਾ। जी 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 हाँ जी। ठीक है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे 70 साल की उम्र के अंदर माता जी को काम करना पड़ता है, किसी घर पे जाके बर्तन साफ करने पड़ते हैं, उससे ये माता जी अपना गुजारा कर रहे थे। काफ़ी दुखी हालात में माता जी रह रहे थे। इनका कहना है किराए का मकान है जिसमें मैं रहती हूँ, 1500 रुपये पेंशन है वो भी किराए में चली जाती है, 500 रुपये बिजली का बिल अलग से काम करके देना पड़ता है, और खाने का तो अलग ही है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस परिवार के पास पहुँची। आप देख पा रहे होंगे ये सारा सामान है जो इस परिवार के लिए आया है, जिसमें जो किट होती है अन्नपूर्णा की, जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 2.5 किलो बासमती चावल है, 2 किलो इसके अंदर चीनी है, बेसन है, आधा किलो पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, सरसों का तेल है 1 लीटर। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो दलिया है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, 4 प्रकार के मसाले हैं। इसी के साथ साथ अचार अलग से खाने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ और छोकरा कंपनी की जो साबुन है। इसी के साथ साथ टाटा कंपनी का नमक है, रेड रोज़ की चाय पत्ती है, और पंजाब किंग का सूखा दूध है। ये सारा राशन सामग्री है जो माता जी के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो एक कंबल है सर्दियों में ओढ़ने के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं माता जी के लिए लेके आए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 2 जोड़ी जो सूट हैं माता जी के लिए वो आए हैं, कपड़े आए हैं 2 जोड़ी, एक जो स्वेटर है वो आई है माता जी के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो शूज़ हैं वो भी माता जी के लिए आए हैं, और सॉक्स भी हैं जो माता जी के लिए आई हैं। इसी के साथ साथ एक ट्रंक की है जो सामान वगैरह रखने के लिए माता जी ने मंगाई होगी, उस हिसाब से ये आई है। तो ये सारा सामान आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ लगभग 9 परिवार है जिनको आज जीरा के अंदर ये जो यहाँ रखा गया है प्रोग्राम, उसके अंदर किट दी जाएगी। ये परिवार है, ऐसे ही आपको जो और परिवार है उनसे भी मिलाते हैं, उनसे भी जानते हैं किस मुसीबतों में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, और आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए उम्मीद बन के आए हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन परिवारों की मदद की है। तो आप अभी और परिवार हैं उनसे भी मिलेंगे। दर्शकों अभी आपको एक और परिवार है जो यहाँ जिसका टेबल लगा हुआ है, जिस पे सारा सामान रखा हुआ है, उस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं, उस परिवार से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार बहन जी। जी। क्या नाम है बहन जी आपका? संदीप कौर। संदीप कौर। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हो? जीरे से। अच्छा जीरे से रहने वाले हो। कितने सदस्य हो आप परिवार में? 4? हाँ जी 4, 2 बेटियां, एक मेरी मम्मा ते एक मैं। अच्छा तो आपके हस्बैंड? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਲਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀਰੇ। कितने टाइम तो रह रहे हो जी? 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਲੈਣ ਹੀ नहीं आया कोई। अच्छा अभी 5 सालों से आप यहीं रह रहे हो? हाँ जी। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे थे परिवार का, कैसे चल रहा था बस सिस्टम? ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं। चंद 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं। मम्मी दी 1500 पेंशन होती है, बस ऐसे गुजारा कर लेते हैं। तो बाबा रामपाल जी का मिला था तो उसका धन्यवाद कि हम उसके साथ जुड़े हैं। जो ये सामान सारा आपको देने के लिए लेके आए हैं? हाँ जी।
दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये 4 सदस्य हैं परिवार में जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सामान जितना रख रखा है सारा इन्हीं के लिए आया है। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे लेते हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर जो ये परिवार है हमने इनसे जाना भी जीरे के रहने वाला है और काफ़ी एक मजबूर परिवार है। 2 बच्चियाँ हैं इनकी, 2 महिला हैं, इनकी माता और मुखिया है, तो काफ़ी मजबूरियों में जी रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा भी इनकी स्टॉल ये जहाँ लगा रखी है, टेबल लगा रखे भरे पड़े हैं। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए यहाँ आई हुई है यहाँ टेबल पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये परिवार है उसको अब गोद ले लिया है। इस परिवार में क्या था, भी जो बहन जी हैं, जो मुखिया हैं, मुखिया ने अपनी बेटी की शादी की थी, पर जैसा कि आपको पता है भी पंजाब में जो नशा है वो घर कर चुका है। और इनके जो पति हैं, जो मतलब दामाद हैं, वो दामाद जो है वो ज़्यादा शराब पीता है। तो शराब पीने के बाद जो एक इंसान है वो हैवान में बदल जाता है। तो बहन जी ने मतलब जो पिछले 5 साल से है वो अपनी माता जी के पास ही रहती हैं और इस समय जो इनकी घर की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। तो यहाँ के जो लोकल सेवादार हैं उन्होंने सर्वे किया। सर्वे के बाद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है। राशन के साथ साथ जो है वो कपड़े, जूते और कंबल सारी चीज़ आई है जो भी इस परिवार को ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये एक 4 सदस्यों का परिवार है, तो इस परिवार के लिए बड़ी किट आई है जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर जो है सरसों का तेल है, 4 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, बेसन है, 1 किलो अचार है, 4 प्रकार के मसाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, 1 किलो जो है वो दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किट में भेजा है। इसके अलावा आप देख सकते हो रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती है, सूखा दूध भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए भेजा है ताकि चाय बनाने के लिए और दूध पीने के लिए परिवार जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भेजा है, 1 किलो जो है वो टाटा कंपनी का नमक आया है, कपड़े धोने के लिए शोकरा का साबुन है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है और साथ में 4 टिक्कियाँ जो हैं वो नहाने के लिए साबुन आई है। इसके अलावा जैसे कि 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए 1-1 स्कूल बैग आया है, 5 जो हैं वो नटराज कंपनी के शॉर्पनर आए हैं और साथ में इरेजरों का डिब्बा आया है, 2 पेंसिल बॉक्स आए हैं और साथ में जो बच्चों के लिए 6-6 कॉपियों का सेट आया है। मुखिया के लिए ये 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े जो मुखिया की बेटी है उनके लिए हैं, 2 जोड़ी जो हैं जो छोटे वाली बेटी है उसके लिए हैं, 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो बड़े वाली बेटी के लिए हैं। ऐसे ही जर्सी भी आई दोनों के लिए जो है वो स्वेटर, सर्दियों में स्वेटर डालने के लिए स्वेटर आई हैं, डबल बेड का जो कंबल इस परिवार ने प्रार्थना की थी, सॉक्स भी आप देख सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सॉक्स का भी अरेंजमेंट साथ में करके भेजा है। 4 परिवार में मेंबर हैं, चारों के लिए सॉक्स भी आए हैं जो और साथ में 1-1 जोड़ी जो हैं वो जूते भी आए हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हो सर्दियों की भी सारी की सारी जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को करके भेजी है और राशन भी जो है परिवार के लिए भेजा है। बिल्कुल दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, आपको अभी दूसरा परिवार दिखाया है, और भी परिवार आपको दिखाएंगे। इस परिवार का सारा ये सामान था। इसी के साथ साथ अगर आप आगे भी देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ 9 परिवार है जिनको आज जीरा के अंदर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किटें देनी है, उनको राशन देना है। और ये जो राशन है हमने जाना भी, ये राशन लगभग इनको रेगुलर ही मिलता रहेगा, ऐसा कोई नहीं है भी आज मिलेगा इसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये परिवार है जिसमें आप देख पा रहे होंगे सारे सामान हैं, कंबल तक हैं। तो इस परिवार से भी थोड़ी जानकारी लेंगे इस परिवार के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन। क्या नाम है जी आपका? दलजीत कौर है। बहन जी कहाँ से हो आप? वाड़ापुर पिंड से। अच्छा, वाड़ापुर पिंड से। तो कितने मेंबर हो आप? 4 मेंबर हो? 4 मेंबर हैं जी, 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चे और आपके एक हस्बैंड है। तो वो आपके हस्बैंड है जो वो काम नहीं करते? नहीं जी, काम नहीं करते, उनको हार्ट की दिक्कत है, दिल में शेक है और ऑपरेशन के लिए क्या गया पर हमारे नहीं पहुँच नहीं पाएंगे सारी, दवाई चल रही है। और गुजारा कैसे कर रहे हो बहन जी आप परिवार का? फिर आपके हस्बैंड काम नहीं करते तो? मैं कोई 4-5 घरों में काम करती हूँ, फिर इसी प्रकार इसकी दवाई चलती है 3000 की। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आंखें नम है बहन जी की, क्योंकि इनका दुख है। इन्होंने कहा भी जो हस्बैंड है उनको दिल में छेद है, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाते, कमज़ोर हैं। लेकिन आज अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है और आपने देखा, अभी हम आपको तीसरा परिवार दिखा रहे हैं। ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ते हैं और आज इस परिवार के लिए भी राहत सामग्री आई है। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, परिवार से बातचीत की थी। ये 3 नंबर परिवार है जिससे हम अभी बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 9 परिवार आए हुए हैं, सभी से हम बारी बारी बातचीत करेंगे, तो इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर ये इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ये परिवार बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार था। इस परिवार की जब प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में थी तो उन्होंने आदेश दिया कि इस परिवार को जितने भी ज़रूरत की जो सामान है वो उपलब्ध कराएं। तो उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को 25 किलो तो आटा दिया है। वैसे बड़े परिवार है, 4 मेंबर सदस्य है परिवार के, तो 25 किलो आटा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके साथ साथ 5 किलो प्याज है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बेचा है, 5 किलो ही आलू है और 2 लीटर सरसों का तेल है और 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, बासमती चावल बढ़िया कंपनी के चावल दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। बेसन दिया इस परिवार के लिए, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है और साथ ही साथ 1 किलो जो है दलिया दिया है संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए। और इसके साथ मसाले भी दिए हैं, जैसे कि जीरा भी दिया है, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, और अचार भी दिया है संत रामपाल जी ने इनके लिए। और नहाने के लिए साबुन दिए, गोदरेज की नंबर 1 साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का और छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए। और साथ ही इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने टाटा नमक भी दिया है मसालों में जो आता है, और सूखा दूध है जो पंजाब किंग कंपनी का बढ़िया कंपनी का जो दूध है, सूखा दूध। और रेड रोज़ की प्रीमियम टी चाय पत्ती भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजी है जी। इसके अलावा शिक्षा का सामान, और इसके अलावा जो है जैसे इनके आप देख सकते हो 2 छोटे बच्चे हैं, तो शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो उसके तहत बच्चे को प्रत्येक बच्चे को 6 जो है नोटबुक दी है, जिन कॉपी बोलते हैं, दोनों बच्चों को। और 1 डब्बी जो है पेंसिल की है, नटराज की बढ़िया कंपनी की पेंसिल है। और साथ के साथ स्कूल जाने के लिए जो है स्कूल बैग भी दिया गया है, और इसके साथ पेंसिल के साथ इरेज़र भी दिया है, और इरेज़र की पूरी डब्बी दी है संत रामपाल जी ने, और शॉर्पनर भी दिया है। दोनों बच्चों को 1 जो है स्कूल बैग भी मुहैया करवाया है। और इसके साथ जो कपड़े हैं वो भी दिए हैं। ये दो सूट है जो मुखिया की जो पत्नी है उनके लिए 2 सूट हैं। और जैसे अब सर्दी शुरू हो गई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्वेटर भी दिए हैं, गर्म कपड़े भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको मुहैया करवाए हैं। और जो मुखिया के लिए 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट के, और बच्चों के लिए 2 जो है सूट लोअर टी शर्ट भी दिए हैं। और इनके साथ के साथ 4 सदस्य है घर में, उन सभी के लिए 1 जोड़ी जो है जूते भी दिए हैं। इनके साथ साथ 4 के लिए जुराबें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और जैसे अब सर्दी का सीज़न है तो कंबल भी बड़ा डबल बेड का बढ़िया कंपनी का जो कंबल भी है जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दिया है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के लिए जो सामान आया है, इन्होंने विस्तार से बताया। काफ़ी सामान है जिसमें कपड़े, शिक्षा का सामान, और संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए प्रोवाइड कराई है। इसी के साथ हमारे साथ एक और परिवार है, उससे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे इस परिवार के बारे में। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? राजवीर को राजवीर कौर जी, कहाँ से रहने वाले हो आप? मैं जनेर विआई सी ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ मर गया मैं मम्मी कोले रहनी वकीलों वाले। अच्छा, वकीला वाले गांव में रहते हो? हाँ जी। तो आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है? कौन है काम करने वाला घर में? मैं ही कल्ली काम करने वाली हाँ ਵੀਰੇ, मैं पोछे लवनी ते गोया कूड़ा करती। अच्छा, दिहाड़ी दूड़ी करने जाते हो आप? नहीं दिहाड़ी नहीं जाती, मेरी मम्मी कल्ली। पोछे लगाने जाते हो इधर उधर? हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है उससे बहन जी? बड़ी मुश्किल नाल ही हुंदा ਵੀਰੇ, 3 बच्चे पढ़ते। अच्छा, 3 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। तो अभी जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा राशन भेजा है, तो क्या कहना है आपका इनके बारे में? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। सारा सामान आपके लिए आया है यहाँ, जितना भी रख रखा आपके आगे? हाँ जी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे इस परिवार में इनका कहना है भी एक इनकी माता जी हैं, एक ही हैं, 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। तो जो जितना भी सामान इनके आगे जो टेबल पे रखा हुआ है, इनका कहना है सारा ये जो सामान है, शूज़ है, स्कूल का सामान है, कपड़े हैं, राशन का सामान है, सारा कहते हैं हमारे लिए है। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे लेंगे, इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आई है, हमारे दर्शकों को बताएँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं भी क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है यहाँ? हाँ जी, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है। बहन जी के पति हैं नहीं और इनकी जो अपनी माता जी भी हैं वो भी इनके साथ रहती हैं। वो वृद्ध हैं, चल फिर नहीं सकती, बीमार हैं, तो घर में कमाई का कोई साधन नहीं है। तो सबसे पहले तो जो संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। सबसे पहले तो रोटी में जो इनकी राशन की ज़रूरत है, जो जैसे कि ये बड़ी फैमिली है, बड़े परिवार है, तो उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको राशन के लिए सामान भेजा, मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 23 आइटमें भेजी हैं। सारी अच्छी क्वालिटी की आइटमें भेजी हैं जो हम अपने घर में राशन इस्तेमाल करते हैं, वो राशन भेजा, जिसमें 25 किलो आटा, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के प्याज, 5 किलो आलू, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, बेसन, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, 1 किलो दलिया, रेड रोज़ प्रीमियम की बढ़िया क्वालिटी की चाय, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, 1 किलो अचार, नंबर 1 नहाने का अच्छी क्वालिटी का साबुन, घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ कपड़े धोने के लिए, छोकरा ब्रांड का अच्छी क्वालिटी का कपड़े धोने का साबुन, टाटा का 1 किलो अच्छी क्वालिटी का नमक और 1 किलो 2 बॉक्स सूखे दूध के हैं पंजाब किंग के, जिसको ये परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय के रूप में भी उपयोग में ये परिवार ला सकते हैं। इसके अलावा इन परिवार को जैसे अब सर्दियाँ शुरू हुई हैं, मौसम के हिसाब से सर्दियों के कपड़े आप देख सकते हैं कि बहन जी के लिए जो घर की मुखिया हैं उनके लिए सर्दियों के कपड़े 2 जोड़ी और जर्सी 2 जोड़ी, उनकी मम्मी के लिए जो उनकी माता जी हैं सर्दियों के कपड़े और उनकी जर्सी सर्दियों की। और जैसे कि इस बहन जी के बेटे, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं कि बेटे के लिए लोअर टी शर्ट 2 जोड़ी गरम, बेटी के लिए आप देख सकते हैं ये बड़ी बेटी के लिए कपड़े, ये छोटी बेटी के लिए कपड़े, सारे मौसम के अनुसार अच्छी क्वालिटी के और गर्म कपड़े हैं। और 5 सदस्य हैं इस परिवार में, तो 5 के लिए आप देख सकते हैं कि शूज़ संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की है। और आप देख सकते हैं कि एक डबल बेड का जो कंबल है, जो इस परिवार की प्रार्थना थी, इस परिवार की आवश्यकता के अनुसार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये कंबल भी दिया गया। और अब बात करें बच्चों की शिक्षा की, तो बच्चों की शिक्षा में संत रामपाल जी महाराज ने तीनों बच्चों को स्कूल के बैग आप देख सकते हैं भेजे हैं। 3 स्कूल बैग हैं और तीनों स्कूल बैग के साथ तीनों बच्चों के लिए 6 कॉपियाँ जो बच्चों ने डिमांड की थी, प्रार्थना की थी, 1 पेन का पैकेट आप देख सकते हैं। तीनों बच्चों के लिए 3 स्कूल बैग, 3 पेन के पैकेट। और परिवार के लिए सर्दी के मौसम के अनुसार से जैसे ये 5 सदस्य हैं, आप देख सकते हैं कि 5 जोड़ी
जुराब भी इनको जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई हैं। तो हर इनकी ज़रूरत का ख्याल संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रखा गया है और इनको जो भी ज़रूरत का सामान था सारा घर का वो सारा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाया गया। बिल्कुल दर्शकों, इस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा। ये काम ओनली अन्नपूर्णा का नहीं करते। इसमें जो स्लोगन दिया गया है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। आप अगर यहाँ देखोगे तो रोटी से लेके रोटी का सामान है, साथ ही शिक्षा का भी सामान है, साथ में जो कपड़ा जो स्लोगन में ऐड किया है ताकि सर्दी के अंदर कोई भी परेशानी परिवार को ना आए। आप देखेंगे तो बढ़िया क्वालिटी की जो स्वेटरें हैं वो परिवार के लिए आई है। बढ़िया क्वालिटी के जो लो टी शर्ट है जो हेवी आप देखेंगे जो सर्दियों में जो यूज होते हैं जिसे हम कोट टी शर्ट बोल सकते हैं वो बच्चों के लिए आए हैं। तो सारी चीज़ों का ख्याल संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रख रहे हैं। आप देखेंगे तो सारा सामान इस परिवार के लिए है। ऐसे ही आप अगर इस साइड लंबा आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए तो जितने परिवार हैं इस साइड भी बैठे हैं और उस साइड भी देखोगे तो काफ़ी परिवार हैं। इस साइड हमने कुछ परिवारों से बात की है, उधर भी हम बात करेंगे। जितने भी परिवार यहाँ पहुँचे हुए हैं सभी से आपको रूबरू कराएंगे, सभी से बातचीत करेंगे भी उनको किस किस चीज़ की जो मदद है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिली है। दर्शकों आइए अब हम आपको एक परिवार से और मिलाते हैं। काफ़ी परिवार यहाँ पहुँचे हुए हैं जिनको आज ये मदद मिलनी है, तो इस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जीविंदर कौर जी। जीविंदर कौर जी। कितने सदस्य हो आप परिवार में, कितने मेंबर? 3 से जी। अच्छा 3 मेंबर हो। हाँ जी 3 मेंबर है। तो घर में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है भी आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन जी जी ये मेरा पति है जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ पैसे ਤੇ मैं 100% हैंडीकैप हाँ जी। अच्छा आप पैरों से विकलांग है, चल नहीं सकते? विकलांग है जी 100% जी, हैंडीकैप हाँ जी। तो बच्चा स्कूल जाता है? हाँ जी जाता है जी। तो अभी गुजारा किस तरीके से आपका हो रहा है घर का? गुजारा बहुत मुश्किल नाल हुंदा है जी। ਇਹੋ कमाਉਣ वाला ਇਹੋ बीमार रहता है जी। तो रहते कहाँ हो आप? जिसने रोड जीरा जी। जीरा में रहते हो? हाँ जी हाँ जी। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये भी परिवार जीरा से है और इनका कहना है जो इनके मुखिया हैं उनको मिर्गी के दौरे आते हैं, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, बहुत ही कम दिहाड़ियाँ लगाते हैं। उसी के बीच में अगर मिर्गी का दौरा आ जाता है तो वो काम कुछ भी नहीं कर पाते। इसी के साथ जो मुखिया की पत्नी है वो हैंडीकैप है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जैसा कि हमने देखा भी काफ़ी परिवार है, सभी के यहाँ टेबल लगे हुए हैं, सभी के लिए सामान आया है और ये भी परिवार काफ़ी ज़रूरतमंद है क्योंकि जो महिला है वो हैंडीकैप है, जो इनके हस्बैंड है वो उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। तो काफ़ी ज़रूरतमंद एक परिवार है। तो क्या क्या चीज़ें भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए? देखिए जी, जैसे हमारे गुरुजी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन और कपड़े वगैरह आए हैं। आइए आपको हम बताते हैं। जैसे कि 15 किलो आटा आया है और 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं और 2 किलो चीनी है जी और 2.5 किलो चावल हैं जी। बेसन है जी। 4 प्रकार की दालें आई हैं जैसे जी काले चने हो गए, पीली मूंग, चना दाल, हरी मूंग दाल जी और 4 तरह के मसाले हैं जी। जैसे कि अपने जीरा हो गया, धनिया हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गया और इसके अलावा अचार भी आया है जी। और साथ में अपने दलिया भी आया है जी, अगर कोई परिवार का मेंबर बीमार हो तो उसके लिए जैसे कि। और इधर देखें तो हम नहाने के लिए गोदरेज की नंबर 1 साबुन है जी और साथ में घड़ी का पाउडर है जी कपड़े धोने के लिए और छोकरा साबुन है जी कपड़े धोने के लिए। और इधर देखें तो जैसे टाटा का नमक है जी अच्छी क्वालिटी का और साथ में अपने रेड रोज़ की प्रीमियम टी है जी चाय बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए सूखा दूध है जी, ये पीने और चाय बनाने दोनों के लिए है जी। साथ में 1 लीटर सरसों का शुद्ध तेल है जी। और ये तो था जी हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाने का राशन जी। जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत स्लोगन के अंदर शिक्षा का भी है, तो इसके लिए बच्चे के लिए 6 कॉपी हैं जी और 1 नटराज की पेंसिल का बॉक्स है जी और 2 शॉर्पनर है जी और 1 डब्बी रेज़र की है जी और साथ में स्कूल बैग है जी, 1 किट है जी स्कूल बैग के लिए। और ये तो था अपने शिक्षा के लिए। और इसके अलावा जैसे मुखिया की पत्नी के लिए 2 सूट हैं जी और 1 उनके लिए स्वेटर है जी। अब सर्दी आ चुकी है
और जैसे कि मुखिया के बच्चे के लिए दो सूट मुखिया के बच्चे के लिए हैं जी, और दो सूट ही दो पैंट शर्ट हैं जो मुखिया के लिए हैं जी। और इसके साथ साथ जैसे अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में एक एक जोड़ी सभी के लिए जुराबों की हैं जी, और एक जोड़ी मुखिया की बेटी के लिए जूते हैं जी, मुखिया के लिए एक चप्पल की जोड़ी है जी, और मुखिया की पत्नी के लिए एक शूज़ की जोड़ी है जी। और इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे सर्दी आ रही है तो एक गरम कंबल है जी डबल बेड के लिए। ये सारा सामान गुरुजी की तरफ से इनके लिए आया है जी। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे सारा सामान जो ज़रूरत का सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा। आप देख पा रहे होंगे हर एक ज़रूरत की सामान है, जिसमें रोटी से लेके शिक्षा से लेके कपड़े तक की सारी ज़रूरत की चीज़ें, सर्दियों के कपड़े सारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दिए हैं। सभी परिवारों के लिए ये सामान जो ज़रूरत का सामान है वो पहुँचा है। ऐसे ही उधर दूसरी साइड परिवार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके बारे में। साथ साथ अगर आप पीछे देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम का जो फ्लैक्स है वो लगाया गया। आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज इस परिवारों को देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो परिवारों को जो जो चीज़ें स्लोगन में लिखी गई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। जिसको ज़रूरत है मकान की उसको मकान भी मिलता है, जिसको शिक्षा की ज़रूरत है आपने देखा शिक्षा का भी सामान होता है, एडमिशन भी करवाया जाता है, जो बीमार है उसको शिक्षा का इलाज भी करवाया जाता है, जो कपड़ा है उस कपड़े का सामान है, जो रोटी है तो रोटी का भी पूरी बंदोबस्त संत रामपाल जी महाराज जी कर पा रहे हैं। इस साइड देखोगे तो जो यहाँ के लोकल कपड़ा यूनियन के जो प्रधान है वो आए हुए थे, उनको भी जो यहाँ की व्यवस्था है वो दिखाई भी किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इस साइड देखोगे तो एक और ज़रूरतमंद जो परिवार है वो यहाँ बैठा हुआ है, जिसके लिए ये सारा सामान आया है। आप देखेंगे तो टेबल लगाया गया है, जिसमें एक टंकी तक भी अगर आप देखोगे जरूरत का सामान, मतलब ये नहीं है भी जो रोटी और ये सामान ही मिलेगा, इसके साथ साथ जैसे टंकी की भी ज़रूरत थी इनको कपड़े रखने के लिए, तो वो भी इनको दी गई है। इसी के साथ आप देखोगे तो सारा राशन है, कपड़े धोने की साबुन, हर एक चीज़ जो है इस परिवार के लिए आई है। आटा तक देखेंगे, सब्जियाँ, सारी चीज़ें इनके अंदर ऐड है। इसी के साथ अगर अगले टेबल पर हम नज़र मारेंगे तो देखेंगे शूज से लेके जो चीज़ें सभी को मिली है, ऐसा नहीं है सभी को सेम मिलेगी, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे इस परिवार में 3 सदस्य हैं, आप सामने बैठे देख पा रहे होंगे 3 सदस्य हैं, इनसे हमने बातचीत भी की थी। जो ये परिवार के मुखिया हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, ये इनकी पत्नी जी हैं, और ये इनका बेटा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। काफ़ी एक ज़रूरतमंद परिवार था, लाचार परिवार था, कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है। इनकम सोर्सेस है तो इनके जो मुखिया थे वो अब चलने में असमर्थ है। अगर नेक्स्ट इनका जो स्टेप था वो यही था भी बच्चा पढ़ाई छोड़े और काम करे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मेहर भरा हाथ रखा, और आज ये बच्चा स्कूल में भी पढ़ेगा और साथ में अपना जो घर का गुजारा है वो भी करेंगे। सर्दियों के कंबल वगैरह, शिक्षा का सारा सामान आप देखेंगे तो कॉपी, पेन, हर एक चीज़ इस परिवार के लिए आया है। जो राशन है वो भी आप देखेंगे, राशन भी यहाँ आया हुआ है। पूरी सारी चीज़ें जो एक परिवार को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। इसी के साथ साथ अगर आप आगे देखोगे तो एक परिवार और है जो बैठे हुए हैं, इनके परिवार के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ये परिवार में मुखिया का बेटा है, जो देखेंगे ये भी माइंडली लगभग अपसेट है। इनके जो पिताजी हैं वो एक अच्छा काम करते थे, अच्छे एक मेहनती इंसान थे, लेकिन कोई दिक्कत की वजह से, गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में जो मणके होते हैं वो दब गए, जैसे पिस गए थे। इसकी वजह से वो अब कोई भी काम नहीं कर पाते, ना चलने फिरने में भी असमर्थ है। इसलिए इस परिवार की भी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, और इस परिवार को जो आश्वासन भी दिलाया है कि लंबे समय तक इस परिवार की जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज जी करते रहेंगे। सारा राशन का सामान आप देखेंगे तो सेम सभी परिवारों को मिला है, वही राशन का सामान इन परिवारों को भी मिला है। इसी के साथ अभी हम लास्ट जो टेबल है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो जितने भी परिवार है जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए लेके आए हैं। 3 सदस्य हैं परिवार में, आप देखेंगे तो तीनों सदस्यों के लिए 3 जोड़ी शूज़ हैं, सारे कंबल, कपड़े, जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप देखो, गर्म कंबल भी है। शिक्षा के सामान की अगर बात करें तो शिक्षा का सामान भी है। और इस परिवार की थोड़ी जानकारी अगर हम आपको दें तो इस परिवार के अंदर एक माता जी हैं जो घर के मुखिया हैं, इनके हस्बैंड है नहीं, इनकी एक बेटी है बड़ी, एक लड़का है। तो बेटी जो है, इनके हस्बैंड अभी 8-9 महीने जब एक्सपायर हुए पहले, तो उसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया बीच में तक,
क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इनकम सोर्सेस नहीं था भी अपनी बच्ची को पढ़ा पाएँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भी आश्वासन दिलवाया है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा, इस बच्ची का भी एडमिशन करवाया जाएगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का तो स्लोगन ही यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है जीरा के अंदर, अभी हम जो कन्या स्कूल है उसके अंदर, स्कूल के अंदर हैं, यहाँ जो मौजूदा MLA हैं नरेश कटारिया जी, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। और जो यहाँ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है राकेश शर्मा जी, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। तो जब वो पहुँचेंगे तो उसकी भी आपको कवरेज दिखाएंगे। पहले ये व्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक अद्भुत सा, जो हम बोल सकते हैं भी, एक फंक्शन यहाँ किया गया है जिसमें गरीबों की मदद की जा रही है। और इस फंक्शन का करने का जो मेन मोटिव है वो यही है भी, ताकि लोगों तक जागरूकता पहुँचे भी। ऐसे एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ऐसे गरीब परिवारों की संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। उस मदद के लिए ही आज ये फंक्शन रखा गया है, ताकि आम जगत के लोग आएँ, MLA आएँ, वो देखें भी जो गरीब परिवार है, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी, जो कि नगर कौशल के प्रधान भी हैं यहाँ जीरा से, और जिनको कि जज नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, इनके क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर आपका कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने हमको यहाँ याद किया जी सर, बुलाया। और बड़ी खुशी की गल है कि अज जो संत रामपाल जी ਵੱਲੋਂ और उन्होंने सारी टीम संस्था के ਵੱਲੋਂ जो अन्नपूर्ण प्रोग्राम चलाया, जिहदे विच रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, उसके अलावा शिक्षा ते सेहत के संबंधी जो भी सारे कारज है वो किए जा रहे हैं। और अगे भी जीरे विच प्रोग्राम मैं अगे अटेंड किया एक बारी। अज मैं वेख्या कि गर्ल्स स्कूल जीरा दे विच जो लोड़वंद 9 परिवार जिन्होंने इस संस्था ने स्वामी रामपाल जी ने अडोप्ट किया एक हिसाब का, और जिन्ने भी मैंबर के हिसाब के नाल उन्होंने को जो भी चीज़ां उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लई, चाहे वो 1 महीने का राशन हर महीने वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे तुसीं। और मैं धन्यवाद करदा वां ये सारी टीम का, संत रामपाल जी का, जिन्होंने एडी वधिया ते एडी वड्डी मुहिम चलाई। ये मुहिम मैं समझा जिवें मैनूं दस्सिया गया कि कल्ली जीरे विच ही नहीं, कल्ले पंजाब विच नहीं, पूरे भारत दे विच और पूरे नेपाल दे विच ये जो मुहिम चला रहे ने। देखो जो लाचार ਜਾਂ जिन्हों के घरे परिवार च कमाने वाले नहीं गा, इस तो वड्डी सेवा कोई हो ही नहीं सकती गी। सो मैं वेख रहा समान भी वेख रहा वहाँ कि हर तरीके का जो जे उन्होंने कपड़े भी, जे सर्दी आ गई तो सर्दी के बूट और कंबल वगैरह, और इस तरीके नाल दवाइयाँ भी पईयां। और जो बच्चे नाल इन्हों के घर दे विच बच्चों लई भी जो है वो कापियाँ पेन पेंसिलां। और मैं धन्यवाद करदा जीरे के नगर सेवक होने के नाते तुहाडी सारी टीम का इत्थे पहुँचण का। अपने तुहाडे जिहड़े जीरे तो हैं अपने फूलचंद जी, वो मैनूं अक्सर मिलते रहंदे ने, मैं बहुत धन्नवादी हाँ उन्हां दा भी, जिन्हां ने अगे लग के इस परिवारां नूं जो चुनिया, जिन्हां दी लोड़ सीगी कि शहर नूं इन्हां नूं सम्मान मिल सके। सो मैं फिर जीरे वालों तुहाडी सारी संस्था का, स्वामी रामपाल जी का और उन्होंने सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। सर थोड़ा सा समय आपसे और लेना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ जैसे हरियाणा में भी बाढ़ आई तो वहाँ भी मदद की, अमृतसर में जैसे अजनाला वहाँ पाइपें मोटरें भेजी, हरियाणा में 300 गाँव में मोटरें भेजी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है इस सेवा के बारे में जो किसानों के लिए हित में आके खड़े हुए संत रामपाल जी? देखो जो अन्नपूर्ण मुहिम है जी, और जिवें तुसीं कीता कि बाढ़ दे विच भी उन्होंने पूरी हैल्प की है। जिहड़ा इन्ना कुछ कर सकते हैं उन्हां लई जो समाज सेवी काम है वो तो करने सुभाविक ही है, सानूं उस गल दा वैसे अंदाजा लग जाता। और असी पूरे पंजाब वालों जीरे वालों मैं धन्यवाद करदा वां तुहाडी सारी टीम का, जिथे जिथे भी कोई आपदा आई है या जिथे भी लोड़ सी उत्थे तुसीं साथ दिता। अजिहे ही स्वामी
ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ठीक है जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा सरदार गुरमीत सिंह जी जो यहाँ के कौशल के प्रधान हैं, नगर कौशल के जो प्रधान हैं, उनके विचार आपने सुने अभी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸਹਾਈ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, चिकित्सा, शिक्षा ਤੇ ਮਕਾਨ, ਜੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਗਾ ਲੋਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 23 ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਣ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਦਲੀਆ ਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 32 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੰਬਲ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਈ ਆ, 2-2 ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਟਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸੌਕਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਗ ਵੀ ਆ, ਪੈਨਸਲ ਆ, ਇਰੇਜ਼ਰ ਆ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਾ, ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ, ਤਾਂ 2-2 ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਵੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਗਾ ਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਆ, 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਆ, 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ, 4 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀਆਂ, 2 ਜੋ ਲੀਟਰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ 2 ਡੱਬੇ। ਹਾਂਜੀ, 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਬੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ 257 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, 9 परिवार ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ भी संत रामपाल जी महाराज जी के ਵੱਲੋਂ बना के दिते गए। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो नरेश कटारिया जी हैं, जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आप देखेंगे जो यहाँ जीरा के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ जो मौजूदा एमएलए हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, वो प्रोग्राम को विजिट करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो नरेश कटारिया जी है, जो पहले भी जो इनका प्रोग्राम था जो यहाँ प्राइमरी स्कूल के अंदर पीछे, उस टाइम भी वो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्हीं के साथ सरदार गुरमीत सिंह जी हैं जो नगर कौशल के प्रधान हैं, वो भी हैं, उनसे हमने बातचीत की थी। और जो नरेश कटारिया जी मौजूदा एमएलए हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो आश्रम की टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, वो भी उनके साथ हैं और इनको भी विजिट कराएंगे, यहाँ दिखाएंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवारों को मदद दी जा रही है, उन परिवारों
परिवारों से भी मिलवाएंगे। तो अभी हमको दिखाएंगे सारी तस्वीरें, आप जुड़े रहे हमारे साथ। मतलब ਜਿਵੇਂ 23 ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ 23 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 25 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ, 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, 5 ਕਿਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਇਹ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਣ ਵੀ ਆ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਆ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਗ ਨੇ, 6-6 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, 4ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਜੋੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਸੰਤ रामपाल जी महाराज जी ने हर एक परिवार की जी व्यवस्था की वो अज करवा के भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार वो मोमेंटो दे रहे हैं जो नरेश कटारिया जी जो यहाँ के मौजूदा MLA हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको अभी उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे हम। दर्शकों अभी हमारे साथ श्रीमान नरेश कटारिया जी जो कि मौजूदा MLA हैं, वो हमारे साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम में आज आप यहाँ पहुँचे हुए इस प्रोग्राम के अंदर, आपने देखा अभी जो लोगों की मदद हुई है, तो आपके क्या विचार है इस मुहिम के बारे में? आज के टाइम में तो महंगाई बहुत है। पहले तो है भी सबकी जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये समान उन्होंने घरों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇੰਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਪੈਸਾ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਮਾਨ ਕੀ ਜੈ। सर थोड़ा सा टाइम और लेना चाहेंगे आपसे। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम तो चला रखी है, गरीब परिवारों की मदद हो रही है, हर महीने मदद होगी। इसी के साथ साथ जैसे अभी हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी तो वहाँ 300 गाँव में लाखों रुपए की मोटरें और पाइपें डोनेट की है। अमृतसर के अंदर भी अजनाला के अंदर 3 गाँव के अंदर मोटरें और पाइपें डोनेट की है पानी निकालने के लिए। इसके अलावा नशे के खिलाफ भी मुहिम चल रही है, देश के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। तो ऐसे संत के बारे में आपका क्या कहना है जो ब्लड डोनेशन जैसे कैंप भी लगवाते हैं? भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत। मैं तो पहले बोल दिया भी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, मैं इन महाराज जी का धन्यवाद कर सकूं जिन्होंने एक तो ऐसे है जो कमा नहीं सकते, उनकी मदद के लिए कपड़ा लीड़ा जो घर दे विच चीज़ चाहिए है, दाल हल्दी लूण मिर्च मसाला कंबल बूट सब कुछ दिता उन्होंने। उदों जिहड़ा हड़ पीड़तां दी मदद कीती है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਖੂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਤਸੰਗੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है जी, धन्यवाद। सर इस मुहिम के अंदर जैसे कि आपने बोला भी, जैसे भी मतलब कोई बंदा पैसे दे देता है और पैसे के बाद जो क्या होता है भी लोग नशा कर लेते हैं। इस मुहिम का जो सबसे बड़े चीज़ है वो एक ऐसा समाज सिरजना है जिसके तहत कोई भी लोग जो है वो नशा ना करते हों, किसी किस्म का जो है मांस का सेवन ना करते हों। तो जब भी इन परिवारों का सर्वे किया जाता है तो ये पहली कंडीशन होती है भी परिवार में अगर कोई नशा करता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद राशन आएगा। अगर फिर भी कोई परिवार नशा करता हुआ मिल जाता है, क्योंकि सर्वे होता है गांव से पड़ोसियों से तो पता चल जाता है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो सेवा उनको मिल रही होती है वो उसी समय से बंद हो जाती है। मतलब पूर्ण तौर पे नशा जो है वो मतलब ये विरोधी मुहिम है ताकि कोई भी परिवार इसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाए भी यहाँ से राशन ले और दूसरी तरफ से नशा करे। तो इसका ये मतलब सबसे पहली बात होती है जी साहब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह काम करते रहो, हम भी आपका पूरा सहयोग देंगे। बहुत बहुत अगली बार हमें ये बता देंगे। हाँ जी। कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन करें, मैं जितनी फ़ोन चंद जी ने आपको बताया ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने भी हमारा इनसे बहुत अच्छा प्यार है, आते ही रहते मेरे पास। एक कुछ दिन पहले मुझे बता दें तो मैं सामान खरीद के रखूँगा आपको, गर्म सूट जो सर्दी के लिए। जी आप बिल्कुल, क्योंकि सर आप तो एमएलए हो, बड़े बड़े कार्य कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब सर किसी भी जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा उनको मतलब दान रूप में सर कुछ भी नहीं लिया जाता। आप कीमती समय देना सर, और भी जो केस हो या वो हो तो बिल्कुल हम आपके साथ सहयोग करें सर, वो बिल्कुल सर दान नहीं लेते जी।
किसी से नहीं लेते सर ऐसे। जो गोल्ड में होते हैं जी चंदा ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੰਗਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਵਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अब जैसे हरियाणा में था सर, कई जगह 50-50 हज़ार फुट पाइप दी गई है, तो उन लोगों ने प्रार्थना की थी 8 इंची 50 हज़ार फुट, तो उन्होंने प्रार्थना की थी भी जो हमारे खेत की पहली गेहूं की मतलब ट्राली होगी ना वो हम आश्रम में देंगे। तो गुरुजी ने तब भी यही बोला था, बोला आपका मेरे पास अकाउंट ही नहीं खुला, जब अकाउंट नहीं खुला तो पैसे डालोगे कहाँ पर। तो आपका क्या बोलते हैं नारा क्या है? मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो नरेश कटारिया जी ऐसे उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे उन्होंने, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उन्होंने भी बताया अभी जो संत रामपाल जी महाराज है किसी से चंदा नहीं लेते, इनके भी भाव थे भी हम डोनेट करें, लेकिन ऐसा कोई नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने इनको नहीं कहा भी, इन्होंने कहा भी आप कीमती समय दो आपका। आज इनकी वजह से मतलब ये पिछली बार आए उससे प्रचार हुआ तो आज 9 परिवारों तक ये मदद पहुँची है। तो आज फिर एक बार यहाँ जो मौजूदा MLA है नरेश कटारिया जी पहुँचे हुए थे, आप देख पा रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँगा कि संत रामपाल जी महाराज ਦਾ ਨਾਰਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬਾੜ ਰਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਤੇ 10-20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ, ਦੂਜੋਵਾਲ, ਮਲਕਪੁਰ, 4 ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹੇਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਹੇਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ 17 ਮਿੰਟ ਚਸਰ ਅੰਦਰ ਰਮੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੀਣੇ ਕੀ ਰਾਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਚਾਰਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗਰ, ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਿਰਪਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਰੋਪਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, MC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 14 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜੀ, 13 ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਚੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿਕਿਤਸਾ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 11 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੀਰਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ चरण साढ़े स्कूल च पाए। मैं एक बार फिर इन्होंने धन्यवाद दिया। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अभी जो यहाँ के जो स्कूल के अंदर हम आए हुए हैं, जिस स्कूल को एक बहुत ही शानदार स्कूल जिन्होंने बना रखा है, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं श्री राकेश शर्मा जी, उनको अभी जो मोमेंटो है
वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा दिया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जीरा के अंदर जिस स्कूल में पहुंची हुई थी, उस स्कूल के हमारे साथ प्रिंसिपल जी हैं, जिनका नाम है श्री राकेश शर्मा जी, जो कि किसी परिचय के मुताज नहीं है। अगर शिक्षा क्रांति के अंदर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नाम इन्हीं का पाया जाता है, जिन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए अपने कदम उठाए हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पर भी देखा होगा, इन्होंने जो बच्चे टॉप आए थे उन बच्चों को जहाज़ की भी जो सैर है इन्होंने करवाई, ताकि बच्चे मोटिवेट हों और पढ़ सकें। तो आज इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम देखी, तो इनके विचार जानते हैं क्या है इसके लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जो आज अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ आपके स्कूल में पहुँची, आपने बहुत शौक किया, तो इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आपके क्या विचार हैं ऐसे संत के बारे में जो ऐसी शिक्षाएं देते हैं अपने शिष्यों को, जो समाज हित के लिए इतने काम करते हैं? मेरी तो वैसे ऐसी औकात नहीं है कि किसी मैं ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ भी कह सकूं, मगर उनके जो कार्य और ख़ास करके जो आज मेरे स्कूल में जो पूर्ण कार्य के लिए परिवारों को जो सहायता दी गई है, उसमें सबसे जो देखने वाली बात थी कि एक तो वो चीज़ें थी जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, कि चाहे दाल है, चाहे सब्ज़ी है, चाहे नमक है, चाहे पहने जो कपड़े हैं, चाहे बच्चों की बुक्स है, चाहे आटा है, चावल है। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों का चयन किया गया है, और उन चयन में भी उन लोगों को चुना गया है जिनके वाकई ही जिनके घर में वो खाने की सुविधा नहीं है। तो उन परिवारों को चुनना, और सबसे जो मुझे जिस बात ने प्रभावित किया और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि आज कुछ परिवारों को इकट्ठा करके कुछ एक सामान दे दिया और उनको नमस्कार बोल दिया। मुझे पता लगा संस्था के मेंबरों से कि ये कार्य हम लगातार कर रहे हैं, हर महीने ही उनको ये राशन मिल रहा है। तो उनके बच्चे जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते तब तक ये सुविधा उनको दी जा रही है। ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि सेवा है, और जो लोग भी इस सेवा में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरा प्रणाम है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और उनकी मैं भरपूर प्रशंसा करता हूँ कि ऐसा काम हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे परिवारों में मर्द हैं जो उनकी डेथ हो चुकी है, परिवार है, बच्चियाँ हैं, वो पढ़ती हैं, उनको पढ़ाई के लिए भी चाहिए, माँ है तो घरों में काम करती है, तो उनके लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। उन लोगों को हेल्प करना, उनका चयन करना और उनको अपने पाँव पे खड़े करने के लिए जो भी प्रयास करना, ये बहुत सराहनापूर्ण है। बिल्कुल सर, आप खुद शिक्षा के गुरु और बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है कि आपने ना दहेज लेना है ना देना है। ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगवाते हैं। भ्रष्टाचार, कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार ना भ्रष्टाचार करता है, ना भ्रष्टाचार में कोई शो करता है। इसके अलावा नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज ने चला रखे, दहेज मुक्त जैसे, देह दान जैसे इतने बड़े योगदान संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के लिए। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो हमारे ही समाज में कुछ लोगों के द्वारा की जाती हैं। अगर ऐसी संस्थाएं बनती हैं उनको रोकने के लिए, उनकी शिक्षा से उनका अगर वो अनुसरण करती हैं और हम लोग उनके प्रभाव में, उनकी शिक्षाओं से अगर अपने जीवन में धार लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे सुंदर जो समाज है उसकी तो सृजना करने जिसका हमारा एक आदर्श रहता है, जो एक सपना रहता है, वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल सर। तो आपका क्या विचार है सर? भी हर संत को ऐसे आगे बढ़ के आना चाहिए, समाज सेवकों को आगे बढ़ के आना चाहिए, भी समाज अपना सुधर सके? समाज के हर उस शख्स को, हर उस संत को, हर उस महापुरुष को इस तरह के कार्य जिनमें लोगों का भला हो, जिसमें मनुष्यता की सेवा हो, जिसमें लोगों को जोड़ने की बात हो, लोगों को तोड़ने की बात नहीं हो, और समाज को एक परिवार की तरह मान करके उसका उद्धार करने के लिए जो भी लोग लगे हुए हैं उनको शत शत नमस्कार है। सर, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे भी, जो यहाँ सेवादार यहाँ पहुँचे हैं, जो व्यवस्था यहाँ हुई, तो उनका व्यवहार आपको कैसे लगा? मतलब कोई बोलचाल में? नहीं, उनका व्यवहार तो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उनमें सबसे जो बड़ी शालीनता है वो अपना काम खुद से करते हैं। अगर कब भी गिरा हुआ तो उसको भी वो खुद से उठाते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एसडीओ हूँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ। सबके अंदर एक सेवा भाव है, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई भी संस्था को अगर अच्छे ढंग से चलाना है तो हमें सेवा भाव और जो निर्माणपन है अपना, जो लोगों के सामने सन्मुख पेश होना है, तो अपने आप को बड़ा नहीं। और जो मैंने ज़िंदगी जो मैंने सीख रखा है वो ये है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कभी नीचा महसूस ना करे। तो मुझे एहसास हुआ कि सभी बहुत निमर हैं, उनका
जो बात करने का तरीका है, लहजा है, बहुत प्यार वाला है और सबसे वो इज्जत से सत्कार से बात कर रहे हैं। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी है, समाज हित के साथ साथ जो किसानों की भी मदद की है उन्होंने। हरियाणा के अंदर अभी 300 गांव हैं जो बाढ़ में पीड़ित थे, जिनके गांव में स्कूलों तक पानी भरा पड़ा था, उन तक 50-50 हज़ार फुट पाइप, 80-80 हज़ार फुट पाइप, क्रॉम्पटन की बढ़िया कंपनी की 25-25 हॉर्स पावर की मोटरें उन गाँवों तक पहुँचाई है। 300 गाँव की लगभग उन्होंने मदद की है। तो इंसानियत के नाते बहुत ज़्यादा अभी संत रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं, 2 शब्द आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, ऐसी सेवा कर्मों से मिलती है और जो लोग भी अपने केवल अपने बच्चों का और अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, उनको इससे एक मैसेज आता है कि हमने जो अपने लिए करना है वो तो केवल आप तक सीमित रहेगा। जो आप समाज के लिए करेंगे, चाहे वो हार्ट पीड़ितों की बात हो, चाहे वो गरीब लोगों की बात हो, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों की बात हो, उनकी सेवा करना। और हमारे तो हर धर्म में जो मैंने सीखा है, हर धर्म में इसकी जो प्रशंसा की गई है, इसको करने के लिए बोला गया। मगर जो लोग भी इसका अनुसरण करते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेते हैं, वो डेफिनेटली समाज में उसका चेंज दिखने में मिलता है। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी ये राकेश शर्मा जी हैं जिन्होंने आपका इनका स्कूल भी देखा होगा। बहुत ही अद्भुत मेहनत इन्होंने की है स्कूल को बनाने के लिए। आज अगर स्कूल के अंदर आओगे बिना नाम पढ़े तो आपको यही लगेगा कि एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है जिसमें प्राइवेट से भी बढ़कर जो व्यवस्थाएँ इन्होंने कर रखी है। और इनका कहना है भी ऐसे महान संत जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार अपने दिए हैं। तो अभी हम थोड़े संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे भी जानते हैं भी इनके क्या विचार है। सर, तो आप बताइए थोड़ा, इन्होंने भी काफ़ी आपकी हेल्प की, एमएलए भी यहाँ आए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्या विचार हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार गोद लिए हैं उनके लिए व्यवस्था जैसे अभी यहाँ पर की थी, क्योंकि एमएलए साहब ने आना था तो उनके पास इतना समय नहीं था भी वो हर जगह घूम के जा सकते, तो उनके लिए एक जगह व्यवस्था की थी। और जो प्रिंसिपल सर है, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और सहयोग इतना बढ़िया था भी, इन्होंने हमें जगह भी प्रोवाइड की, चाय बनाने के लिए जो स्टाफ था वो भी साथ में प्रोवाइड किया। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ भी हम अपने घर में अरेंजमेंट कर रहे हैं या किसी दूसरे के यहाँ जाके कर रहे हैं। हम पूरी संस्था की तरफ से प्रिंसिपल सर का और इस स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की और सेवादार है, उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज आपने देखा कि यहाँ पे जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी आए हैं, कौशल प्रधान जो है वो नगर कौशल प्रधान है वो भी आए हुए थे। तो इसके पीछे इनका क्या रीज़न है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आध्यात्मिक और जो संत के लिए जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, इसके अंदर आपने एमएलए को भी बुलाया और कुछ और भी अतिथिगण आए हुए थे। इसके पीछे आपका क्या पर्पज़ होता है, क्यों उनको बुलाया जाता है, या कोई राजनीतिक इश्यू है कोई? नहीं जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, सच्चे समाज सुधारक हैं, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जितने भी विधायक हैं या ऐसे जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं सोसाइटी को, उनको इसलिए बुलाया जाता है कि उनके माध्यम से जो हमारी अन्नपूर्णा मुहिम है उसका प्रचार होता है। जैसे पिछली बार एमएलए साहब आए थे तो उनकी जो न्यूज़ लगी थी न्यूज़पेपर में या वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में न्यूज़ लगी थी, उसके माध्यम से जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन्होंने काफ़ियों ने हमें अप्रोच किया। और आज आप देख सकते हैं उन जिन्होंने हमें अप्रोच किया उनमें से कुछ लोगों के सर्वे करवाए गए परिवारों के, और जो सर्वे पास हुए आज उनको राहत सामग्री दी गई है। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रचार का, कि हमारी जो अन्नपूर्णा मुहिम का ये प्रचार जन जन तक पहुँचे। उसके भी 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये है कि हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य को देखकर और संस्थाएं भी जागरूक हों। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें भी जो मदद करने की भावना है वो जागृत हो, और वो भी ऐसे ही आगे आकर लोगों की मदद करे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार लोग रह रहे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य ये होता है, पहला उद्देश्य है कि वो लोग जागरूक हों, दूसरा कि इस प्रचार के माध्यम से हमें जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं ऑल ओवर इंडिया में, पंजाब में, हमें अप्रोच करें और हमें सेवा का और भी मौका मिल सके ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करने का।
बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आपको दिखाया था, जो यहाँ परिवार पहुँचे हुए थे 9 परिवार, उनसे भी हमने बातचीत की थी। उनका भी यही कहना था कि पिछली बार जब एमएलए साहब आए थे, उनकी जो न्यूज़ अखबारों में लगी थी, लगभग वही केस थे जिन्होंने उससे जानकारी मिली। और इनका यही कहना भी हमारा मोटिव यही है, संत रामपाल जी महाराज जी का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो यही है भी जब ये आएंगे इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उन तक वो मैसेज पहुँचेगा। अभी अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। और दूसरा इनका मोटिव था भी जो और संस्थाएँ हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, भी ऐसी समाज सेवा हमें करनी चाहिए। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छा कदम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा रखा है और ऐसे गरीब परिवारों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं जो कि ना जात पात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं है भी उनका कोई शिष्य होगा उसी को ये लाभ मिलेगा। पूरे जो समाज है, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। उन्होंने कहा है भी कोई भी गरीब है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है, इसकी जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। दर्शकों, अभी एक सवाल और जानते हैं इनसे। सर, थोड़ा ये बताइए मेरे दर्शकों को, जैसे आपकी संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी संगत है पूरे भारतवर्ष में, क्या ऐसा भी कोई है भी आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कोई एमएलए पोस्ट पे हो या कोई सरपंच पोस्ट पे हो? जैसे आपने बताया भी अभी यहाँ तो आपने कोई राजनीति से लेना देना नहीं, आपका तो प्रचार है, तो क्या वैसे भी कोई आप उस राजनीति से दूर रहते हैं आपकी सेवादार? हाँ जी, बिल्कुल जी, राजनीति से दूर रहते हैं लेकिन समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं। संत रामपाल जी का कोई भी न्यायी संत रामपाल जी की तरफ से आज्ञा नहीं है राजनीति में उतरने की। ना तो उनका न्यायी कोई आपको एमएलए मिलेगा, ना एमपी मिलेगा, ना कोई विधायक मिलेगा। इवन कि हमें जो सरपंच तक के इलेक्शन लड़ने भी अलाउड नहीं है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाने की राह दिखाते हैं, मानवता की सेवा करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन राजनीति से अपने अनुयायियों को दूर रखते हैं। ये नियम है संत रामपाल जी महाराज जी का। नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम बताए जाते हैं कि किसी भी उनके जो शिष्य ने हैं उन्होंने राजनीति में नहीं आना। जो राजनेता है उनका सहयोग लेना है, विधायकों का सहयोग लेना है सेवाओं में, ठीक है जी, लेकिन हमने राजनीति में नहीं आना जी। बिल्कुल दर्शकों, इन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है, एमएलए तो दूर की बात है, नंबर तक भी नहीं बनने का आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का अपने शिष्यों के लिए। ऐसे मान संत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी एसी न्यूज़ की टीम की तरफ से। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।